आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, पिछले वृतांत में कबीर साहब के अनुराग सागर के बारे में हम तीसरी बार समुद्र मंथन पर पहुंच गए थे। और तीसरी बार जब समुद्र मंथन हुआ तब आध्या माता के वचन ब्रह्मा के प्रति यह थे कि माता आध्या ने ब्रह्मा से कहा कि हे पुत्र ब्रह्म कुमार, सुनो, मुझसे न्यारा, मुझसे अलग सृष्टि रचयिता और कोई नहीं है। मैंने ही स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक बनाए हैं। मैंने ही सातों समुद्रों का निर्माण भी किया है। ब्रह्मा वचन अपनी माता आध्या के प्रति, माता अष्टांगी के वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे माता, मैंने तुम्हारे कहे हुए वचनों को तो मान लिया है कि आप ही ने सब कुछ किया है, परंतु पहले से ही पुरुष को गुप्त कैसे रख लिया, जबकि वेद मुझे कहकर समझाते हैं, बताते हैं कि एक पुरुष अलख निरंजन भी है। चौपाई आती है, अब तुम आप बनो कर तारा, प्रथम काहे ना किया बिचारा। ब्रह्मा जी को यहाँ डाउट, शक शुबा हो जाता है और कहते हैं कि हे माता, अब तुम आप कर्ता बन जाओ तो बन जाओ, परंतु पहले वेद की रचना करते समय यह विचार आपने क्यों नहीं किया। जो तुम वेद आप कथि राखा, तो कस अलग निरंजन भाखा। जो आपने वेद, जो तुमने वेद आप कहाँ रचा है, तो उसमें गुप्त कैसे अलख निरंजन कहा। चौपाई आती है, आपे आप निर्माई, काहे न कथन कीन तुम माई। आपे आप निर्माई, काहे न कथन कीन तुम माई। अब मोस ना तुम छल जानी करहु, साँचे साँच सब कहे उच्चरहु। अब मोसो ना तुम छल जाने करहु, साँचे साँच सब कहे उच्चरहु। जब तुमने अपने आप को आप बनाया है, तो हे माई, तुमने इस कथन को वेद में किस लिए नहीं डाला, किस लिए नहीं किया, और उसमें पुरुष को निरंजन क्यों बताया। यहाँ ब्रह्मा जी ने माता अष्टांगी को पकड़ लिया। अब तुम ही मेरे से छल न करो और सब सच सच बता दो, सच सच वर्णन करके बताओ। सदगुरु कबीर साहब के वचन धर्मदास के प्रति आते हैं चौपाई के रूप में। जब ब्रह्मा यह विधि हठ ठाना, ब्रह्मा जी हठ कर गए, जिद कर लिया उन्होंने। तब आध्या मन कीन्ह तिवाना, के ही विधिया ही कहूँ समझाई। विधि नहीं मानत मोर बढ़ाई, जो यही कहो निरंजन बाता। के विधि समझे यह विख्याता। कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, जब इस प्रकार से ब्रह्मा ने जिद पकड़ ली, तो माता आध्या अष्टांगी ने अपने मन में विचार किया कि किस प्रकार से इसे बताऊं, किस प्रकार इसको समझाऊं। ब्रह्मा मेरी बड़ाई, मेरी महिमा को नहीं मानता, तो यह बात निरंजन से कहूं तो यह किस प्रकार ठीक से समझेगा।
चौपाई आती है। प्रथम कह्यो निरंजन राई, मोर दरस काहू नहीं पाई। प्रथम कह्यो निरंजन राई, मोर दरस काहू नहीं पाई। अब जो यहीं अलख लखावो, कह विध कहिता को दिखलाओ। अब जो यहीं अलख लखाओ, कह विधि कहता को दिखलाओ। अस विचार पुत्र ब्रह्म समझावा, अलख निरंजन नहीं दरस दिखावा। अस विचार पुत्र ब्रह्म समझावा, अलख निरंजन नहीं दरस दिखावा। निरंजन राव ने मुझसे पहले ही कहा था कि मेरा दर्शन कोई नहीं पाएगा। अब जो यहाँ ब्रह्मा को अलख निरंजन के बारे में कुछ नहीं बताया, तो किस प्रकार उसे कहकर दिखलाया जाए। ऐसा विचार करके माता अष्टांगी ने पुत्र ब्रह्मा को समझाया कि अलख निरंजन अपना दर्शन नहीं देते, अपना दर्शन नहीं दिखाते। ब्रह्मा जी के वचन अपनी माता आद्या के प्रति आते हैं। ब्रह्मा कहे मोहि ठोर बतावो, आग पीछा जने तुम लावो। मैं नहीं मानो तुमरी बाता, ऐसी बात न मोहि सुहाता। मैं नहीं मानो तुमरी बाता, ऐसी बात न मोहे सुहाता। आद्या अष्टांगी की बात सुनकर ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे सही स्थान बताओ, आगे पीछे की उल्टी सीधी बातें मेरे सामने मत लाओ। मैं तुम्हारी यह बात नहीं मानता, ऐसी बात मुझे अच्छी नहीं लगती। चौपाई आती है। प्रथम तुम मोहि दीन भुलावा, अब तुम कहो न दरस दिखावा। प्रथम तुम मोहि दीन भुलावा, अब तुम कहो न दरस दिखावा। तास दरस ना पई हो पूता, ऐसी बात कहो अजगूता। तास दरस ना पई हो पूता, ऐसी बात कहो अजगूता। पहले तो तुमने मुझे बुलावा दे दिया कि मैं ही सृष्टि करता हूँ और मुझे अलग कुछ भी नहीं है, और मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। और अब आप कहते हो कि अलख निरंजन तो है, परंतु वह अपना दर्शन नहीं देते, उसका दर्शन पुत्र नहीं पाएगा। ऐसी पैदा न होने वाली बात क्यों कहती हो। छंद आता है। दरस दिखाए तत्काल दीजै, मोह ना भरोस तुम्हार हो। संशय निवार यह काल दीजै, कीजे ना विलंब लगार हो। आद्या माता कहती हैं ब्रह्मा को, कह जननी सुनो ब्रह्मा, कहे जननी सुनो ब्रह्मा। कहो तो सो सत्य ही, सात स्वर्ग है माथ ताको, चरण पाताल सप्तही। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे माता,
मुझे तुम्हारे कहने पर भरोसा नहीं रहा। इसी समय उस कर्ता का दर्शन मुझे दिखा दीजिए। इसी समय मेरे संशय का निवारण कीजिए। इसमें जरा सी भी देर मत लगाइए। तो माता अष्टांगी कहती हैं कि हे पुत्र ब्रह्मा, सुनो, मैं तुझसे सत्य ही कहती हूँ कि उस अलख निरंजन के 7 स्वर्ग माथा हैं और 7 पाताल हैं। उस अलख निरंजन के 7 स्वर्ग माथा हैं और 7 पाताल चरण हैं। इसके पश्चात सोरठा आता है। लेहु पुष्प तुम हाथ, जो इच्छा ते ही दरस की, जाए नवायो मात, सुन ब्रह्मा हर्षित भये। जो तुम्हें उनके दर्शन की इच्छा है तो तुम हाथ में फूल लेकर जाओ और जाकर उनको फूल चढ़ाओ और माथा झुकाओ। माता की ऐसी बात को सुनकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। चौपाई आती है। जननी गुण्यो वचन चित माही, मोरि कहो यह मानत नाही। या वेद दीन उपदेशा, पैदरसते नहीं पावे भेसा। जननी गुण्यो वचन चित माही, मोरि कहो यह मानत नाही। या कहम वेद दीन उपदेशा, पै दरसते नहीं पावे भेसा। माता आद्या ने अपने मन में विचार किया कि यह ब्रह्मा मेरा कहा मानता नहीं है। यह कहता है कि वेद ने मुझे उपदेश दिया है कि एक पुरुष निरंजन है, परंतु कोई उसके दर्शन नहीं पाता। चौपाई आती है। कह अष्टांगी सुनो रे वारा, अलख निरंजन पिता तुम्हारा। तास दरस नहीं पई है पूता, यह मैं वचन कहूँ निज गूता। तब अष्टांगी माता ने ब्रह्मा से कहा कि अरे बालक सुन, अलख निरंजन तुम्हारा पिता है, परंतु तुम पुत्र उसके दर्शन नहीं पा सकते। यही मैं सत्य वचन कहती हूँ। चौपाई आती है। ब्रह्मा सुन व्याकुल हुए धावा, परसन शीस ध्याए ही अलावा। ब्रह्मा चले जनन सिर नाई, शीस परस आवों तुहि ठाई। तुरत ही ब्रह्मा दीन रिंगाई, उत्तर दिशा बेग चल जाई। सुन ब्रह्मा, ब्रह्मा सुन व्याकुल हुए धावा, परसन शीस ध्यान ही अलावा। ब्रह्मा चले जनन सिर नाई, शीस परस आवो तुहि ठाई। तुरत ही ब्रह्मा दीन रिंगाई, उत्तर दिशा बेग चले आई, बेग चले जाई। माता अष्टांगी की बात को सुनकर ब्रह्मा जी व्याकुल होकर दौड़े और माता के चरणों में अपना सिर रख दिया और मन से प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी माता को सिर झुकाकर यह कहकर चले कि मैं पिता का शीश स्पर्श व दर्शन करके वापस तुम्हारे पास आता हूँ। माता अष्टांगी ने शीघ्र ही ब्रह्मा को उसके पिता निरंजन के दर्शन करने भेज दिया और ब्रह्मा शीघ्र ही उत्तर दिशा की ओर चल दिए। चौपाई आती है। आज्ञा मांग विष्णु चले वाला, आज्ञा मांग विष्णु चले वाला। पिता दरस को चले पाताला, हित उत चितय महेश न डोला। सेवा करत कछु नहीं बोला। आज्ञा मांग विष्णु चले बाला, पिता दरस को चले पाताला। माता से आज्ञा मांगकर बालक विष्णु भी चल पड़े। वे पिता निरंजन के दर्शन पाने के लिए पाताल को गए। केवल महेश यानी कि शंकर जी का मन इधर उधर नहीं भटका।
और वह माता की सेवा करते हुए कुछ नहीं बोले। चौपाई आती है। तेहि शिव मन अस चिंत अभावा, सेवा करन जनन चित लावा। यही विधि बहुत दिवस चले गयऊ, माता सोच पुत्र कह कियऊ। तेहि शिव मन अस चिंत अभावा, सेवा करन जनन चित लावा। यही विधि बहुत दिवस चल गयऊ, माता सोच पुत्र कह केऊ। उधर शिवजी ने माता की सेवा करने में ही अपना मन लगाया और सेवा करते करते उनके मन में ऐसी वैसी कोई चिंता नहीं थी। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। माता अष्टांगी सोचती है कि मेरे गए हुए पुत्रों ने क्या किया, वे अब तक लौट कर क्यों नहीं आए। विष्णु का पिता की खोज से लौटकर पिता के चरण तक न पहुंचने का वृतांत आता है। प्रथम विष्णु जननी ढिंगाए, अपनी कथा कहे समझाए। भेट्यो नहीं मोहि पगताता, विष ज्वाला श्यामल भोगाता। सबसे पहले विष्णु जी लौटकर माता जी के पास आए और उनसे अपनी सब कथा कहकर समझाई। मुझे पिताजी के चरण नहीं मिले, उल्टे मेरा शरीर विष ज्वाला से श्याम हो गया है, यानी कि काला हो गया है। चौपाई आती है। व्याकुल भयउ तबै फिर आवा, पिता पग दर्श में नाही पावा। सुन हर्षित भई आदि कुमारी, लीन विष्णु कह निकट दुलारी। चूमेऊ बदन शीस दिए हाथा, सत्य सत्य बोले सुत बाता। विष्णु जी कहते हैं कि हे माता, मैं अपने पिता निरंजनों के दर्शन अपने पिता निरंजन के दर्शन नहीं कर पाया। तब मैं व्याकुल हो गया और लौट आया। विष्णु जी की बात सुनकर आदि कुमारी आध्या माता अष्टांगी माता प्रसन्न हो गई और उन्होंने विष्णु को अपने पास बैठाकर बहुत प्यार किया। उन्होंने विष्णु के बदन को चूमा और फिर उसके सिर पर हाथ रख दिया और कहा, क्या कहा कि हे पुत्र, तुमने सारी सत्य बात बोली है। अब धर्मदास के वचन हैं सतगुरु कबीर साहब के प्रति। चौपाई में कहे धर्म ने यह संशय बीती, साहब कहु ब्रह्म की रीति। पिता शीस तिन परसन कीन्हा, कि होए निराश पीछे पग दीन्हा। धर्मदास ने विनम्रता पूर्वक सतगुरु कबीर साहब से कहा कि मेरा एक संशय है, उसको मिटा दीजिए। हे साहेब, ब्रह्मा की रीति यानी कि ब्रह्मा जी का उपाय को मुझे बताइए। क्या ब्रह्मा ने अपना शीश झुकाकर सेवा मुक्ति से अपने पिता अलख निरंजन को प्रसन्न किया, या निराश होकर पैर पीछे हटाकर लौट आए। छंद आता है। गयऊ ब्रह्मा शीस परसन, कथाता दिन की कहो। भयो दृष्टि में राव की नहीं, तास दर्शन तिन लहो। यह बरने सब कहो सतगुरु, एक एक बिलोय के। निज दास जान प्रकाश कीजय, दरहु निज जन गोय के। निज दास जान प्रकाश कीजय, धरहु निज जन गोय के। धर्मदास जी कहते हैं कि हे साहब, ब्रह्मा जी पिता का शीश स्पर्श करने एवं उनका
दर्शन पाने के लिए गए उस दिन की कथा कहो। उनकी दृष्टि में निराकार निरंजन हुए या नहीं, वे उसके दर्शन कर पाए कि नहीं। हे सद्गुरु, एक एक बात का निर्णय करके यह सारा वर्णन करो। मुझे अपना दास जानकर सब कुछ समझाओ। मुझसे कुछ भी छिपा कर न रखो। प्रभु हम हैं तब दास, जन्म कृतार्थ मोरि करे। करहु वचन प्रकाश, ते पीछे जो चरित भव। धर्मदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो तुम्हारा दास हूँ, तुम्हारी शरण में हूँ। मेरा जन्म सफल कर दीजिए, मुझे कृतार्थ कीजिए। अपने अमृत वचनों से मेरा जीवन ज्ञानमयी प्रकाशित कर दीजिए। और ब्रह्मा जी और ब्रह्मा के पीछे घटित हुआ उसे कहिए। पिता की खोज में गए ब्रह्मा की कथा, सतगुरु कबीर बचन धर्मदास के प्रति। पिता की खोज में ब्रह्मा जी गए, उसकी कथा कबीर साहब के वचनों में धर्मदास के प्रति आती है। चौपाई आती है। धर्मदास मोहि अति प्रिय अहहु, कहो संदेश परख दृढ़ गहहु। चलत ब्रह्म तब वार न लावा, पिता दरस कह अति मन भावा। धर्मदास मोहि अति प्रिय अहहु, कहो संदेश परख दृढ़ गहहु। चलत ब्रह्म तब वार न लावा, पिता दरस कहें अति मन भावा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। अब मैं तुम्हें ब्रह्मा जी का संदेश बताता हूँ, उसे सोच समझकर दृढ़ता से ग्रहण करना। माता अष्टांगी के पास चलकर तब ब्रह्मा ने देर नहीं लगाई। पिता के दर्शन को उसका मन बहुत उत्सुक हुआ था। चौपाई आती है। तेहि स्थान पहुँच गे जाई, नहीं तह रवि शशि शून्य रहाई। बहुविधि स्तुति करे बनाई, ज्योति प्रभाव ध्यान तह लाई। चलते चलते ब्रह्मा जी उस स्थान पर पहुँच गए। वहाँ ना तो सूर्य था, ना ही चंद्रमा था, केवल शून्य एकांत था। वहाँ उसने अनेक प्रकार से पिता निरंजन की स्तुति की। जहाँ ज्योति का प्रभाव था, वहाँ उसने ध्यान लगाया। चौपाई आती है। ऐसे बहुत दिन गए बिताई, नहीं पायो ब्रह्मा दर्श पिताई। शून्य ध्यान युग चार गवावा, पिता दरस अजहू नहीं पावा। ऐसे अपनी स्तुति और ध्यान में मग्न हुए बहुत सारे दिन बीत गए। ब्रह्मा जी ने अपने पिता के दर्शन नहीं कर पाए। उस शून्य एकांत में ध्यान करते हुए 4 युग ब्रह्मा जी ने बिता दिए, परंतु पिता के दर्शन अभी भी नहीं कर पाए। ब्रह्मा जी के लिए आध्या की अब चिंता शुरू हो जाती है कि भाई इतने दिन हो गए ब्रह्मा गए हुए हैं और अभी तक नहीं लौटे। ब्रह्मा तात दर नहीं पाई, शून्य ध्यान में जुग बहु जाई। माता चिंता करत मन माहा, जेठ पुत्र ब्रह्मा रहु कहाँ। कहे विधि रचना रचहु बनाई, ब्रह्मा आवे कौन उपाई। ब्रह्मा ने पिता का दर्शन तो पाया नहीं। शून्य ध्यान में यूं ही बहुत से युग बीत गए। माता अष्टांगी मन में चिंतित थी, चिंता करती हुई कि मेरा ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा कहाँ रह गया, किस प्रकार सृष्टि की रचना करूं और कौन सा उपाय करूं कि ब्रह्मा जी वापस आ जाएं। गायत्री की उत्पत्ति की चौपाई है।
उबट शरीर मैल गही काढ़ी, पुत्री रूप की नीरज ढाड़ी। पुत्री रूप की नीरज ढाड़ी, शक्ति अंश निज ताहि मिलावा। नाम गायत्री ताहे धरावा, गायत्री मातः सिर नावा। चरण चूम निज शीस चढ़ावा। अष्टांगी माता ने अपने शरीर में उपटन लगाकर मैल निकाला और उस मैल से एक पुत्री रूपी कन्या की उत्पत्ति कर दी। उस कन्या में उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का अंश मिला दिया। तब इस कन्या का नाम गायत्री रखा। गायत्री ने माता को सिर नवाया, प्रणाम किया तथा उनके चरण चूमकर आदर से अपने सिर पर चढ़ाए। तो दोस्तों, यह वृत्तांत बहुत लंबा हो गया है, समय इजाज़त नहीं देता कि आगे चलें। इस वृत्तांत को यहीं पर छोड़ते हैं। आगे अगले वृत्तांत में इससे आगे फिर चलेंगे। तो दोस्तों, आज इतना ही स्वीकार कीजिए और अगले वृत्तांत में इससे आगे चलेंगे। आद्या माता ने अपने शरीर से गायत्री जी की रचना कर दी। गायत्री जी ने उनको चरण स्पर्श किया, माथा नवाया। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आज इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स, अपनी राय भी अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय सद्गुरु कबीर साहब, जय माता अष्टांगी आद्या, जय ब्रह्मा जी, जय गायत्री माता।